हेलो क्लास 9। आज हम लोग यहाँ पे आप लोग के हिंदी अंबर भाग 1 पाठ के खाने खिलाने का राष्ट्रीय शौक एक्सप्लेन करेंगे। हम हिंदी और असमीज दोनों एक्सप्लेन करेंगे। खाने खिलाने का राष्ट्रीय शौक जिटु चैप्टार है तुम्हालोকৰ अंबर भाग 1 पाठर तार आमी याते আজি एक्सप्लेनेशनखिनि दिम। काहानिटु কি হয় গম পাম আৰু एक्सप्लेनेशनखिनि हिंदी और অসমীয়া দুইটা মিডিয়ামতে দিয়া হ'ব। तो एक्सप्लेनेशन करार आगते फर्स्ट स्टोरीटुत की आछे कि ना आमी अलपमान जानि लब लागिब। ये जो खाने खिलाने का राष्ट्रीय शौक चैप्टर है, ये जो पाठ है आप लोग के हिंदी पाठ्य पुस्तक में, इस पाठ में जो जो कैरेक्टर है, लेखक जो है 2-3 पात्र को लेके उन्होंने एक कहानी रखी है और एक व्यंग्यात्मक कहानी है, हंसी मजाक वाला कहानी है और मजाकिया तौर पे उन्होंने बहुत ही गंभीर एक बात को रखा है। तो इसलिए इस पाठ को पढ़ने से पहले इसके चरित्रों के बारे में जानना ज़रूरी है। तो पाठটো पढ़ार आगते लेखके तुम्हार आमार याते राइटारजने केइटामान चरित्र लैसे जाते तेও কি বুজাব খুজিছে। ধেমেলীয়া কাহিনী হয়, এটো ধেমালিৰ মাজেৰে সমাজৰ এটা খুব গভীৰ কথা তেও দেখাব খুজিছে। তো আমি এই চেপ্টাৰটোত থকা ক্যাৰেক্টাৰ কেইটাৰ বিষয়ে প্ৰথমতে জানি লওঁ। ক্যাৰেক্টাৰনো কোন কোন কি আছে, কেইজন আছে। চেপ্টাৰটোত আমাৰ লেখক ৰাইটাৰজন যাৰ নাম হৈছে কি গোপাল চতুৰ্বেদী, তেওঁ ৰাইটাৰ হয় আৰু ইয়াতে মেইন ক্যাৰেক্টাৰটো তেওঁ নিজে হৈছে। আমি ইয়াত এইজন ক্যাৰেক্টাৰকে গোপাল চতুৰ্বেদী বুলি ধৰি লৈছো। तो এই চেপ্টাৰটোৰ मेन कैरेक्टर, इस पाठ के मेन चरित्र जो है वो हमारे लेखक ही हैं और उनका नाम है गोपाल चतुर्वेदी। फिलहाल कहानी को समझने के लिए हमने इन्हें ही गोपाल चतुर्वेदी मान लिया है। कहानी में लेखक की जीवन संगिनी अर्थात उनकी पत्नी है और लल्लू की माँ भी है वो, अर्थात लेखक का एक बेटा है। इस कहानी में बेटे को लेके ही सारी बात है और उसका नाम है लल्लू और ये है हमारे लेखक की धर्मपत्नी। कहानीটোত आमार लेखकजনৰ वाइफ जीवन साथी कोन एगराकी আৰু এওঁ হৈছে কোন लल्लुर माक, अर्थात ইয়াত कहानीটো থকা সৰু লৰাটোৰ কি হয় माक। पाठ के और एक चरित्र वो है सेठ हीरामल और ये बहुत ही फेमस है। मतलब ऐसा दिखाया जाता है कि इनके पास बहुत पैसा है, ही इज़ अ वेरी वेल्थी रिच पर्सन और सब उन्हें सेठ हीरामल नाम से जानते हैं। तो ये कहानीটোত एजन सदागर, অসমীয়াত সদাগৰ বুলি কয়, नाम হৈছে हीरामल और তেওঁ खूब धनी मानुह और তেওঁৰ লগত আমাৰ লেখকৰ কিবা কিবি ঘটনা হয় তাকে লৈ পেলাই কাহিনীটো লিখা গৈছে। কাহিনীটোৰ মাজতে আমি এজন আৰু মানুহ पाऊँ, এটা চৰিত্ৰ पाऊँ। एक और कैरेक्टर हमको मिलेगा कहानी के बीच में, वो है पुजारी जी। मंदिर में रहते हैं ना, तो यहाँ पे एक कहीं कहानी के बीच में है जहाँ हमारे लेखक मंदिर पहुँचते हैं, तो वहाँ के जो पुजारी है ये हमारे पुजारी जी है और इनको यहाँ पे लेखक नवयुवक नाम से समझाने की कोशिश करते हैं। उनका नाम जिक्र नहीं है, बट नवयुवक कह के पुकारते हैं क्योंकि ये जो पुजारी जी हैं फोटो में भी पता चल रहा है और कहानी में भी लेखक बताए हैं कि जो पुजारी है मंदिर के वो यंग हैं। और आखिर में हमारे पात्र प्रिय मिस्टर लल्लू, ये है लल्लू। इसका कोई डायलॉग नहीं है, इससे रिलेटेड कोई बात नहीं है यहाँ पे, लेकिन पूरी कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द या इन्हीं के वजह से ही हमें मिली या इन्हीं की वजह से ही हमारे लेखक का ध्यान गया, जो वो हमें समझाना या जो मैसेज हमें वो इस कहानी के द्वारा देना चाहते हैं। तो यही लल्लू एको यार विशेष डायलॉग बा कथा आमार पाठटुत लिखा नाइ, चैप्टारटुत नाइ, किन्तु এই লল্লুৱে হৈছে মেইন, যাৰ কাৰণে আমাৰ ৰাইটাৰজনৰ এটা খুব মেইন যিটো মেছেজ তেওঁ ষ্টৰিটো দিব খুজিছে সেই কথাটোলৈ গ'ল। সো দিস ইজ आवर क्यूटेस्ट कैरेक्टर लल्लू। तो बिफोर गोइंग टू स्टडी और एक्सप्लेन द चैप्टर, पहले राइटर के बारे में पहले जान लेते हैं। तो हमारे जो यहाँ पे लेखक है गोपाल चतुर्वेदी है, ठीक है। गोपाल चतुर्वेदी आमार এটা लेखक है। तो प्रथमते তেওঁৰ বিষয়ে আমি অলপমান জানি লওঁ। तो याते दिसे जो गोपाल चतुर्वेदी का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में 1942 में हुआ। तो वो पैदा कब हुए थे? 1942 में। कहाँ पैदा हुए थे? लखनऊ में।
प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर और भोपाल में हुई। उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद आए। उन्हें अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। तो हमारे ये जो लेखक हैं उन्होंने उनकी प्रारंभिक शिक्षा मतलब स्कूल एजुकेशन जो होता है, स्कूल में पढ़ना, जो स्कूल जहाँ पढ़े थे वो था ग्वालियर में, और उनकी उच्च शिक्षा इन मीन्स कॉलेज में वो भोपाल कॉलेज में वो पढ़े, और बाद में वो इलाहाबाद आए, और इलाहाबाद आके उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई जारी की। और उन्होंने अंग्रेजी, भले ही वो हिंदी साहित्य में लिखते थे, हिंदी साहित्यकार थे, लेकिन वह अंग्रेजी में उन्होंने क्या किया था, एमए किया था। तो এইখিনিকে আমি কি গম পালোঁ যে আমাৰ যিজন লেখক হয়, যিজন আমাৰ ৰাইটাৰ হয় ইয়াতে, তেখেতৰ যিটো মানে স্কুলৰ যিটো পঢ়া বা স্কুল ক'ত লৈছিলে তেখেতে গোৱালিয়ৰত, তাৰপিছত হায়াৰ ক্লাছ অৰ্থাৎ কলেজৰ শিক্ষা তেখেতে ভূপালত লয়, আৰু পাছলৈ তেওঁ যেতিয়া ইলাহাবাদ আহে, ইলাহাবাদত আহি পেলাই তেখেতে এমএ কৰে, মাষ্টাৰ্ছ হয়। কিহত মাষ্টাৰ্ছ কৰে? তেখেতে ইংলিছত মাষ্টাৰ্ছ কৰে। আৰু আমাৰ ৰাইটাৰজন অকল তেওঁ বোলে লিখিছিলে তেনেকুৱা নহয়, তেওঁ এজন ভাল অফিচাৰো আছিলে। তেওঁ ৰেলৱেৰ উচ্চ বৰ্গ মানে ৰেলৰ ভাল এটা ডিপাৰ্টমেণ্টত তেওঁৰ ভাল পজিশ্যন জব আছিলে, আৰু 1965 to 1933 লৈকে তেওঁ তাতে জব কৰিছিলে। ঠিক আছে। আচ্ছা, এইটো 1933 নহয়, 1993 হা, মানে 1965 to 1993 লৈকে তেওঁ जॉब करे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय आसिले। तो वो रेलवे डिपार्टमेंट में जॉब करते थे 1965 to 1993। ओके, आई एम सेइंग अगेन 1993 ले 3 तक उन्होंने जॉब किया था, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे वो। और उन्होंने राइटिंग में भी अपनी जो भी वो दे सकते थे, जो भी समाज को वो मैसेज जो भी हो, उसने कंटिन्यू रखा, और ऐसे करते करते उनका एक पहचान बन गया, क्योंकि उनकी जो राइटिंग थी वो व्यंग्यकारों में महत्वपूर्ण स्थान ले, क्योंकि उनकी राइटिंग जो थी वो मजाकिया तौर की थी, मतलब वो हंसी मजाक से लिखते थे, या हंसी मजाक से चतुर्वेदी जी समाज को बड़ी बड़ी मैसेजेस दे देते थे। और उस टाइम के जितने भी अच्छे व्यंग्यकार वाले साहित्य, मतलब मजाकिया तौर पे लिखने वाले, कॉमेडी लिखने वाले, कॉमेडी के द्वारा मैसेज समाज को देने वाले जितने भी अच्छे लेखक थे, उनमें इनका नाम शामिल हो गया। तो व्यंग्यात्मक या व्यंग्यकार মানে কি হাঁহি ধেমালি, হাস্যাত্মক, অসমীয়াত কোৱা হাস্যাত্মক। তো ধেমালিয়া সুৰত কথা লিখা, কাহিনী লিখা লেখকসকলৰ ভিতৰত এওঁৰ নাম আহি গ'ল। তেওঁ যদিও এজন গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয় আছিলে, তেওঁ নিজৰ লেখাখিনিও কণ্টিনিউ ৰাখিছিলে, আৰু পিছলৈ গৈ তোমালোকৰ কিতাপত দিয়া আছে 1980 লৈকে তেওঁ এজন ভাল লেখকৰ স্থান পায়। আৰু কেনেকুৱা ৰাইটাৰ হয়? ব্যংগকাৰো, অৰ্থাৎ ধেমেলীয়া লিখা, ধেমালিকৈ কথাবোৰ সমাজক জনাবলৈ লিখা লেখকবিলাকৰ ভিতৰত, নাম থকা ৰাইটাৰ্ছবিলাকৰ ভিতৰত তেওঁৰ নামটো আহি যায়। আকৌ আমাৰ ইয়াতে ৰাইটাৰে তোমাৰ কিছুমান ভাল ভাল পত্ৰ পত্ৰিকাত জবো কৰিছিলে। জব ইন দ্য চেন্স মানে তেখেতৰ যি লিখা আছিলে, তেওঁ যি লিখে পয়ট্ৰি হওক বা সৰু সৰু কাহানী হওক, সেইবিলাক তেওঁ দিছিলে। তো তেতিয়াৰ সৰিতা, ইণ্ডিয়া টুডে, নৱ ভাৰত টাইমছ, সাহিত্য অমৃত, তো এইবিলাক সেই টাইমৰ বা আজিও কেইখনমান ইয়াৰে আমি জানো নাম, এইবিলাক হৈছে ফেমাছ মেগাজিন বা নিউজ পেপাৰ, য'ত তেখেতৰ লিখাবিলাক আহিছিলে, কবিতা হওক বা ষ্টৰি হওক, সেইবিলাক তাৰমানে प्रकाश पाइছিলে। तो इनके द्वारा लिखी हुए कविताएं या कहानी, मजाकिया कहानी, मजाकिया कविताएं क्या होती थी, उस टाइम के जो भी फेमस न्यूज़पेपर्स थे या मैगजीन्स थे उनमें प्रकाशित होती थी और लोग पढ़ते थे। तो बहुत अच्छे लेखक हैं, और अच्छे से उन्होंने अपनी परिचय समाज में रखी, और मैसेज हंसी मजाक के द्वारा उन्होंने अच्छे से समाज को दी थी। अब इनके जो इन्होंने हमें जो भंडार दिया एक कहानियों का, कविताओं का, उसका जो संग्रह है, उनके नाम जैसे अफसरों की मौत, दम की वापसी, फिर फाइल पढ़ी पढ़ी, आज़ाद भारत में कालू, नाम सुनते ही हंसी आने लगती है ना, बड़े ही मतलब वो व्यंग्यकार थे ना, तो इसलिए इस तरह से उन्होंने नाम भी रखा होगा। गंगा से गदर तक, भारत और भैंस, इस तरह के उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे जो व्यंग्यात्मक थे। और उनके द्वारा लिखी गई काव्य पुस्तक, पोएट्री बुक, कुछ तो हो, धूप की तलाश, इस तरह के थे। तो এইবিলাক তেখেতৰ ৰাইটিং হয়। তো তেখেতে লিখি যোৱা কিতাপবোৰ, গ্ৰন্থবোৰ বা নভেল যি কোৱা, সেয়া নাম কেইখনমান ইয়াতে দিয়া আছে। अफसर की मौत, তাৰপিছত आज़ाद भारत में कालू, তাৰপিছত दांत में फंसी कुर्सी, এয়া আৰু
কাব্য পুস্তক মতলব পয়েট্ৰি বুক কুছ তো হো ধূপ কি তলাশ এইবিলাক তেখেতে লিখি থৈ যোৱা বুকৰ কালেকশ্যন। তো কাহিনীটোত কি কৈছে সেইটো চাওঁ। मेन কথাখিনিনো কি আছে ফাৰ্ষ্ট ना कहानी तो गुटे लाइन बाय लाइन बुझार आगते। तो कहानी में क्या है पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या मैसेज है। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन होगा, पहले हम देख लेते हैं कि बात क्या है कहानी में। खाने खिलाने का राष्ट्रीय शौक एक व्यंग्यात्मक लेख है। लेखक ने भारतीय समाज में हर मौके पर खाने खिलाने की परंपरा के माध्यम से उधार लेकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की आदत पर कटास किया है। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि हमारे जो खान पान की जो शौक है, हम जो दूसरों को खिलाते हैं या खाते हैं, ये हमारा एक क्या है परंपरा जैसा बन गया है, राष्ट्रीय शौक है, सबको अच्छा लगता है खाना और खिलाना। और इस खाने और खिलाने की जो परंपरा हम लोगों ने बना रखी है, इस वजह से क्या होता है हमारे जो भारतीय समाज में मध्य वर्ग के जो लोग हैं खास करके, या ये जो हमारा एक क्या है नेचर बन गया है कि उनके घर में खा के है, उनको भी खाने के लिए बनाना पड़ेगा, उन्होंने पार्टी दी हम लोग को भी देना पड़ेगा, इस तरह का जो एक नेचर है, इसके लिए हम लोग ज़रूरत हो तो उधार तक भी ले लेते हैं। लेखक का मानना है कि यह परंपरा समाज के उच्च वर्ग के लोगों को अपनी हैसियत दिखाने का उचित साधन है और मध्य वर्ग के लोगों पर भारी पड़ती है। तो यहाँ पे बात यह है कि लेखक ने बोला है या वो दिखाना चाहते हैं कि ये जो खाना खाने का खिलाने का जो एक हम लोग का परंपरा है समाज में, ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके पास बहुत पैसा है, उच्च वर्ग हाई लेवल जो लोग हैं उनके लिए, क्योंकि एक तो उन लोग का ये पुण्य का काम होता है और उनकी जो हैसियत है वो दिखाने का भी एक जरिया होता है। लेकिन उन्हीं के साथ जो मध्य वर्ग के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, वो लोगों को ये चीज़ भारी पड़ती है, क्योंकि हम लोग जो मध्य वर्ग के लोग हैं, हम लोग क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर मध्य वर्ग के लोग हैं, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं उस उच्च वर्ग के लोगों की तरह रहना चाहते करना चाहते हैं और उस वजह से हमारे ऊपर ये भारी पड़ता है। उधार लेकर भी उत्सवों का आयोजन करना उनकी विशेषता है। लेखक कई दृष्टांतों के द्वारा यह प्रमाणित करना चाहते हैं कि यह स्थिति किसी एक व्यक्ति मात्र की नहीं है बल्कि पूरे देश की है। और यहाँ पे जो स्टोरी है इसके द्वारा और कई जगहों में लेखक ने एग्जाम्पल्स रखे हैं कि ये जो खाने खिलाने का जो एक परंपरा हम लोग का बन चुका है, त्यौहार हो, तीज हो, जो भी हो, इससे क्या होता है कि ये उच्च वर्ग के लोगों के लिए तो ठीक है, पर हम जैसे या जो मध्य वर्ग के लोग हैं उनके लिए प्रॉब्लम होता है। और ये एक समस्या है और ये समस्या हमारी सिर्फ नहीं, ये पूरे देश की एक समस्या बन चुकी है, क्योंकि हर कोई इस परंपरा को फॉलो करता है, हर कोई इस परंपरा को मानता है। तो ইয়াতে কি ক'ব খুজিছে তোমালোকে চাগে বুজিয়ে পালা। আমাৰ যিখিনি অসমীয়া কথা কোৱা ল'ৰা ছোৱালী আছে, অসমীয়াত ক'বলৈ যদি যাওঁ, তো আমাৰ যিটো খানা খোৱা বা মানুহক মাতি খুৱাইছোঁ বা কাৰোবাৰ ঘৰত গৈ খাইছোঁ, এইটো এটা আমাৰ কি বুলি কৈছে ৰাইটাৰে ইয়াতে, আমাৰ এটা উৎসৱৰ নিচিনা হৈছে, নেশ্যনেল ৰাষ্ট্ৰীয় শখ হৈ গৈছে। আৰু এইটো কৰিবলৈ যাওঁতে কি হৈছে, যিখিনি ধনী মানুহ সিহঁতৰতো প্ৰব্লেম হোৱা নাই, সিহঁতে মজাছে খাইছে লৈছে বা খুৱাইছে, আৰু ক'ৰবাত সিহঁতে দেখাইছেও যে আমি ইমান ধনী বা আমাৰ ইমানখিনি হেচিয়ত, আমাৰ ইমান অকাত। কিন্তু তাকে কৰিবলৈ গৈ যিখিনি আমাৰ মিডিল ক্লাছৰ মানুহ আছে, মিডিল ক্লাছৰ মানুহখিনিৰ প্ৰব্লেম হয়, কাৰণ তেওঁলোকেও সেই ধনী মানুহখিনি নিচিনা কৰিব খোজে আৰু তেনেকৈ কৰিবলৈ যাওঁতে ধাৰ ল'ব লগা হয়। ধাৰ লৈ পেলাই ধাৰ মাৰাই নাযায় আৰু এইফালে দিন বছৰ বছৰ মাহ সুদ ভৰি থাকিব লাগে, ইণ্টাৰেষ্ট দি থাকিব লাগে বা এটা মাথাত টেনশ্যন থাকে, কিন্তু নিজকে দুখীয়াও দেখাব নোৱাৰে বা নাইও ক'ব নোৱাৰে আৰু মাজতে ফচি থাকে। আৰু আমাৰ ইয়াতে লেখক চতুৰ্বেদীয়ে কি কৰিছে, বহুতো এনেকুৱা এক্সাম্পল দিছে, ষ্টৰিটো পঢ়িলে আমি গমেই পাম এতিয়া এক্সপ্লেইন হ'লে, আৰু এনেকুৱা বহুতো তেখেতে এক্সাম্পল দিছে, যিবিলাক এক্সাম্পলৰ থ্ৰুৰে আমি গম পাওঁ যে একচুৱেলি যিটো পৰম্পৰা আমি কৈছোঁ খানে কা আৰু খিলানে কা, ই একচুৱেলি মিডিল ক্লাছৰ যিখিনি মানুহ, মধ্যবৰ্গৰ যিখিনি মানুহ, সিহঁতৰ কাৰণে কি হৈছে এটা সমস্যা, এটা প্ৰব্লেম হ'ল, আৰু লগতে এই প্ৰব্লেমটো লাহে লাহে গোটেই দেশৰ এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈ পৰিছে। सो चैप्टर टू स्टार्टिंगत कैसे कि खाना खिलाना हम हिंदुस्तानियों का प्रिय शौक है। मृत्यु, जन्म, शादी, सालगिरह, तीज, त्यौहार सब खाने की सुविधाजनक बहाने हैं। और ইয়াতে কৈছে কি যে আমাৰ লেখকে মানে কাহিনীটো ষ্টাৰ্ট কৰিছে দেই, আৰু ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে তেওঁ আমাক কৈছে, মানে যোনে পঢ়িব, আমি পঢ়ি আছোঁ ন, আমাক কৈছে যে খানা খোৱা আৰু খাবলৈ যোৱা আমাৰ চবৰে খুব ভাল লাগে। আমাৰ हिंदुस्तानी वी ऑल इंडियन लव दैट, আমাৰ सबक हम सबको अच्छा लगता है खाना ठीक है, और खिलाना। और सबसे बड़ी बात ये है, ये खाना खाने का या खिलाने का जो परंपरा है, ये सिर्फ
हंसी मजाक वाले मोमेंट में नहीं, कहीं त्यौहार चल रहा है, होली हो, दीपावली हो, कुछ भी हो, या कहीं शादी है, कोई पार्टी रखा है, ऐसा नहीं। मतलब हम लोग कुछ भी हो खींच खाच के खाना को लाते ही हैं। जैसे कहीं किसी की डेथ हो गई तब भी हम लोग श्राद्ध के नाम पे खाना ही खिलाते हैं। कोई पूजा रखा है तब भी हम लोग भेज खाएंगे बोल के भी खाना है। मतलब कैसे भी हो हम लोग खींच खाच के खाने में आ ही जाते हैं। ठीक है। ये कहने के बाद हमारे जो लेखक हैं वो लाइन छेड़ते हैं या बात शुरू करते हैं, दूसरों का खाते खाते काफ़ी दिनों बाद। अब क्या हुआ, कहानी स्टार्ट होती है। इस तरह से हमारे लेखक इधर उधर खा के घूम रहे, रिश्तेदारों के यहाँ, दोस्तों के यहाँ, और ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन की बात, अपने लल्लू के जन्म पर हमारी भी खिलाने की बारी आई। अपने लल्लू, এটা लल्लू कौन होते वाले के गमे पा स्टार्टिंग में कोर्स हमने बोली दिया हमारे लल्लू कौन है स्टार्टिंग में। तो ये जो हमारे लल्लू है वो पैदा हुए, अब बड़े हो आए, अब बेबी है, बड़ा हुआ है, बेटा पैदा हुआ है। लल्लू नाम से पता चल रहा है कि ये जो हमारे लल्लू जी हैं ये बेटा है, तो पार्टी तो देनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि खाना खिलाना हमारा राष्ट्रीय शौक है। और हमारे लेखक के जितने भी दोस्त थे, जब भी मिलते थे उन्हें याद दिलाते थे कि पार्टी चाहिए। अरे भाई बेटा हुआ पार्टी दो, बेटा बड़ा हो गया पार्टी दो। इस तरह से उनके जो भी दोस्त होते थे जब भी मिलते थे उन्हें याद दिलाते थे कि पार्टी चाहिए। और घर में रिश्तेदार आते या घर वाले जो भी हो वे भी उन्हें याद दिलाते। लिखा है उन्होंने, रिश्तेदार उलाहने तक आ पहुँचे, घर वाले हमें तुरंत दान महाकल्याण का पाठ पढ़ाने लगे। तो लेखक यहाँ पे बोलते हैं कि जो भी रिश्तेदार है घर तक पहुँच गए, क्या हुआ भाई बेटा पैदा हुआ पार्टी नहीं दिया, इस तरह की बातें होती है। और जो घर के लोग हैं, मम्मी पापा हो जो भी हो, वो कहते हैं कि तुरंत दान महाकाल, मतलब बेटा पैदा हो गया तो तुम पार्टी दे दो, और किस बात की रुकना है, क्यों इतना टाइम वेस्ट करे, पार्टी दे दो। तो যিবিলাক বংশ পৰিয়ালৰ মানুহ থাকে সিহঁতেও খোজে পাৰ্টি, আৰু ঘৰৰ যি মানে আমাৰ লাল্লুৰ আইতা ককাকে কয় দি দিয়া খুৱাই দিব লাগে পাৰ্টি, হয়নে নহয়, মানুহকে ৰখাই থোৱাটো ভাল নহয়, ভাল কাম সদায় মানুহে সোনকালে কৰিব লাগে, দেৰি কৰিব নালাগে। এই ধৰণে আমাৰ লেখকৰ আগত চবেই কৈ থাকে, ৰাইটাৰজনৰ আগত চবেই কৈ থাকে। তাৰপিছত কি হ'ল, एक दिन नवजात शिशु की माँ ने हमें सताने के लिए कमर कस ली। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन हमारे जो प्यारे लल्लू है उसकी मम्मी ने भी अपने हस्बैंड को मतलब लेखक को बोला, और लेखक को ऐसा लगा कि जैसे आज तो हामी भरनी ही पड़ेगी, मुझे पार्टी देनी ही पड़ेगी। यार दोस्त रिश्तेदार जो बोले बोले, लेकिन पत्नी की बात तो सुननी ही पड़ेगी। और पत्नी ने भी इस तरह से उनसे बात छेड़ी या बात करना शुरू किया कि लेखक को लगा कि आज तो पार्टी या पार्टी का दिन तो फिक्स करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो কি হ'ল যে আমাৰ এদিন কি হ'ল আৰু বেচাৰা লল্লু আছে দেউতাকৰ লগত, মাক আহিলে মতলব আমাৰ ৰাইটাৰৰ ৱাইফ, আৰু আহি পেলাই কথা পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। আৰু যিটো ধৰণে তেওঁ কথা পাতিলে ৱাইফে, তো আমাৰ ৰাইটাৰজনে ফিল কৰিলে যে আজিতো আৰু বেলেগ কথা নাই, পাৰ্টিৰ ডেট ঠিক কৰিবই লাগিব বা পাৰ্টি মই দিবই লাগিব, যি ধৰণে মোৰ ৱাইফে মোৰ লগত কথা পাতিছে, আৰু বেলেগ উপায়। আৰু কথাখিনি শুনি থাকোঁতে আমাৰ ৰাইটাৰজনৰ মাইণ্ডত চলি আছে, কি চলিছে, दुनिया में इतनी रुचिकर विषय है, क्या मियाँ बीवी बच्चे के पैदाइशी पार्टी के अलावा किसी और पर चर्चा नहीं कर सकते। और हमारे जो लेखक हैं उनकी पत्नी उनसे डिस्कस करी, उन्हें बोल रही है, तभी उनके दिमाग में चल रहा है कि कितनी सारी टॉपिक है, कितनी सारी बातें हैं करने के लिए हस्बैंड वाइफ के बीच में, लेकिन इनकी जो अर्धांगिनी है, इनकी जो पत्नी है, एक ही बात कर रही है, और क्या है वो बात, पार्टी की। ठीक है। और तभी हमारे लेखक को लगा कि बात थोड़ा घुमा दो, मतलब वाइफ जो है इस तरह से बात करने लगे कि पार्टी मतलब अभी के अभी दो, तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा बात घुमा देते। तो আমাৰ ৰাইটাৰ লাগিলে ৱাইফে এনেকৈ কথা পাতিছে তেওঁৰ লগত, মানে পাৰ্টিটো এতিয়াই দিব লাগে, তেওঁ ভাবিলে কথাটো অলপমান বেলেগ ফালে নিওঁ বুলি তেওঁ বেলেগ কথা ওলায়। तो हमने नई साड़ी की जिक्र की, उन्होंने उत्तर दिया पार्टी में पहनूंगी, हमने सहेली की बात छेड़ी, पार्टी में मिलूंगी। তো কথাটো ঘূৰাবৰ কাৰণে আমাৰ ৰাইটাৰজনে ৱাইফক ক'লে আৰু যে তোমাৰ এখন শাৰী আছিলে নহয়, নতুন শাৰী কি হ'ল, পিন্ধাই নাই, দেখাই নাই, এই ধৰণে মানে কথাষাৰ ক'লে আৰু বেলেগ ফালে নিবলৈ। তেতিয়া ৱাইফে এনচাৰ কি দিলে, পাৰ্টি দিলে পিন্ধিম। উফ, আকৌ আমাৰ ৰাইটাৰজনে ভাবিলে বেলেগ কথা পাতোঁ। তো ক'লে তোমাৰ বন্ধু যে, তোমাৰ বন্ধুজনীক বহুদিন দেখা নাই, শুনা নাই, কি খবৰ তুমিও কোৱা নাই। তেতিয়া ৱাইফে আকৌ কি এনচাৰ দিলে যে पार्टी लग पाम। तो हमारे जो लेखक है उन्होंने अलग बात छेड़ी, कहा कि तुम्हारी एक नई साड़ी थी कहाँ गई, पहना नहीं है बहुत दिनों से, क्या हुआ। तो वाइफ ने आंसर क्या दिया कि पार्टी में पहनूंगी। फिर से बात घूम फिर के कहाँ आ गई, पार्टी में आ गई। फिर उन्होंने दूसरा बात छेड़ा, तुम्हारी जो सहेली थी कहाँ है, बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं, उसके बारे में बोला नहीं, बातचीत हुई है कि नहीं, कैसी है। तो उनकी वाइफ ने आंसर दिया पार्टी में मिलेंगे। मतलब बार बार हमारे लेखक ट्राई कर रहे हैं कि पार्टी की बात
भूल जाए वाइफ, दूसरा कुछ बात निकाले, दूसरा कुछ बात छेड़े, कुछ दूसरा टॉपिक लेके, लेकिन वाइफ फिर से घूम फिर के वही आने लगी। फिर जब बात जीत तक आई तब हमने প্ৰিয় জীৱন সংগিনী को अपनी आर्थिक विशेषता की याद दिलाई। এণ্ড এনেকৈ কৰোঁতে যেতিয়া দেখিছে যে উপায় নাই, পাৰ্টিৰ কথাই ওলাই আছে, বেলেগ কথা নাই, ক'বই লাগিব, তেতিয়া আমাৰ ৰাইটাৰে কি কৰিলে, ৱাইফক ক'লে যে তুমি দেখোন জানা फाइनेंशियल कंडीशन की है, मोर पैसा आसे न नहीं। तो लेखक को लगा कि अभी तो अलग बात होने वाली है नहीं, तो उन्होंने सीधा सीधी बोल दिया, तुम जो ये पार्टी की बात कर रहे हो, तुमको पता है ना कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, पैसा है या नहीं, पार्टी दे सकूंगा कि नहीं, तुमको पता है ना। इस तरह से उन्होंने उनको बोला। और ऐसे बोलते ही लेखक ने क्या बोला, देखो यहाँ पे लेखक का चेहरा देखो, पता चलेगा क्या हुआ। उन पर कोई असर नहीं हुआ, वो एकाएक किसी मध्य वर्ग के साधारण महिला ना होकर देश के दयालु वित्त मंत्री बन गई। तो जैसे ही लेखक ने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में वाइफ के सामने बोला, तो उनकी वाइफ में एक अलग ही रूप दिखाई दिया और उनको लगने लगा उनकी जो वाइफ है वो क्या है, दयालु वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस पैसा जो देखता है, ठीक है। तो যেতিয়া আমাৰ ৰাইটাৰজনে ক'লে নিজৰ কণ্ডিশ্যন, পইচা আছে নাই, কিমান আছে, তো লগে লগে ৱাইফৰ এটা বেলেগ চেঞ্জ দেখিলে আৰু এনেকুৱা লাগিলে যেন গোটেই মানে বিত্ত মন্ত্ৰী কোন হয়, ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ কোন হয়, যোনে আমাৰ দেশৰ গোটেই পইচা আমাৰ লেনদেনবিলাক চায়। তো তেওঁক এনেকুৱা লাগে যে তেওঁ দয়ালু, আৰু কেনেকুৱা দয়ালু মানে যিমান পইচা আছে চব দি দিব, একো টেনশ্যন নাই, তেনেকুৱা যেন ফিল হ'ল। और वाइफे रिप्लाई दिले, घर का पहला कुल दीपक है, कुछ तो करना ही पड़ेगा, उधार लेना पड़े तो ले लो। और घৈণীয়েকে খুব ধুনীয়াকৈ এনচাৰ দিলে যে ফাৰ্ষ্ট লল্লু আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ছান, গোটেই ঘৰৰ কুল দীপক হে, গতিকে তাৰ পাৰ্টিটো দিবই লাগিব, পইচা নাই যদি উপায় নাই, আমি কি কৰিব লাগিব, ধাৰ কৰি হ'লেও পাৰ্টিটো দিবই লাগিব। अब जैसी पत्नी ने ये बात बोली तो हमारे लेखक फिर से सोचने लगे। अब हमारे लेखक क्या सोच रहे हैं, वो उनके दिमाग में ये बात चल रही है, तो हमारे लेखकर আকৌ চিন্তা হৈ গ'ল, এনেকৈ কৰিলে তো পাৰ্টি দিবই লাগিব, ধাৰ লাগিলেও লাগক বোলে, পাৰ্টি দিবই লাগিব, এতিয়া লেখকৰ চিন্তা, লেখকে কি ভাবি আছে। तो लिखिसे कि स्टोरी तो तुम्हारे पढ़ीबा घर गम पाबा, आप लोग पढ़ो, चैप्टर को घर में पढ़ो, रीडिंग करो, आप लोग को पता चलेगा। लेखक के मन में चल रहा है, हमने मन ही मन सोचा कि जब तक पहला कुल दीपक जन्मोत्सव का उधार चुकाऊं, कहीं दूसरा रोशन हो लिया तो क्या होगा। सो पहले बता दिया कि ये एक व्यंग कहानी है, ধেমালি। তো আমাৰ লেখকৰ মনত, ৰাইটাৰজনৰ মাইণ্ডত কি চলিছে যে আমাৰ লল্লুৰটো পাৰ্টিটো দি দিব ধাৰ কৰি হ'লেও, কিন্তু সেই ধাৰ মাৰোঁতে যদি আৰু এটা লল্লু আহি যায় কি হ'ব, আৰু এটা যদি তেওঁৰ লেখকৰ যদি আৰু এটা ল'ৰা বা ছোৱালী জন্ম পাই যায় কি হ'ব। तो लेखक सोच रहे हैं कि उधार लेके तो पार्टी दे देंगे, लेकिन जब तक इस लल्लू के पार्टी का उधार ख़त्म होगा तब तक और एक पैदा हो गया तो तब क्या होगा। तो इस तरह से उनके दिमाग में बातें चल रही है। और बच्चे के जीवन की खुशी की कीमत क्या ज़िंदगी भर उधार चुकाएंगे। अब इसी सिचुएशन में वो और सोचे कि बच्चा होने की वजह से पार्टी देना है, इसलिए उधार लेना है, ठीक है लेंगे, उधार ख़त्म हो तब तक और एक आएगा, उसका भी उधार लेके पार्टी करेंगे। तो इस तरह से करते करते ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। तो लेखके भाविছে कि बच्चा जन्म पाइছে ঠিক আছে, ধাৰ লৈ পাৰ্টি দিব লাগে দিম, কিন্তু সেই পাৰ্টিটো ধাৰ মৰালৈকে আৰু এটা জন্ম পাব, আকৌ ধাৰ ল'ম, আকৌ পাৰ্টি দিম, এনেকৈ কি গোটেই জিন্দগীটো মোৰ পাৰ হৈ যাব নেকি। इसके बाद क्या हुआ, इस कहानी के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, या आप लोग सुनिए, नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन होगा। अब तक के लिए থেংক ইউ। বাকী যি আছে এই কাহিনীটোৰ নেক্সট পাৰ্টটোত আমি পঢ়িম, তেতিয়ালৈকে তোমালোকে এইখিনি চোৱা আৰু পাৰিলে ঘৰত নিজে ৰিডিং কৰা। নেক্সট পাৰ্টত আমি ইয়াৰ পিছত কি হ'ল গম পাম। টিল দেন থেংক ইউ।